हाँ भाई। अरे यार तुम लोग करो पार्टी वार्टी, मैं नहीं आ रहा यार। अरे वो बात नहीं है, मेरी बीवी को ये सब पसंद नहीं है, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा, उस चीज का क्या फायदा। हाँ तुम लोग करो पार्टी। ओके। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे दोस्त का फोन था, बोल रहा है दारू पार्टी करते हैं। अब तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा किया वैसे मना कर दिया, क्या ही रखा है ये दारू और पार्टियों में। वैसे उनकी बीवियां नहीं उन्हें मना करती ये पार्टियां करने के लिए। अरे वो सारी पढ़ी लिखी मॉडर्न है, आज के जमाने की, वो मना नहीं करती। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी कि तुम भी जाओ ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। कभी कभी तो दोस्तों के साथ पार्टी पुर्टी कर लेनी चाहिए। पक्का? हाँ पक्का जाओ। और सुनो, उन लोगों से 2 पैग ज्यादा ही लगाना। वो क्यों? अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी बीवी उनकी बीवियों से ज्यादा मॉडर्न है। अब समझ गया, मैं यूं गया और यूं आया। जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, वैसे ही पति देव में देव नहीं होता, महादेव होता है जो पता नहीं कब तांडव कर दे। मैं तारी लुगाई, मैं तेरो आदमी, मैं तारी जिंदगी, तू ऐसी जिंदगी पर। हेलो जान, आप प्लीज मुझे मेरे मायके से ले जाओ। क्यों जान? नहीं आप मुझे ले जाओ अभी। आप अभी तो गए थे, एंजॉय करो कुछ दिन और। जान मैं मम्मी से, भाई से, बहन से, पापा से सबसे लड़ ली हूँ, लेकिन जो मजा आपके साथ आता है वो किसी के साथ लड़ने में नहीं आता। हेलो, एक नंबर के मतलबी और धोखेबाज होते हो तुम मर्दात। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ मर्द जात ने? जैसा सुलूक तुम लोग लड़कियों के साथ शादी से पहले करते हो, अगर वैसा सुलूक उनके साथ शादी के बाद करो तो इस जमाने में तलाक ना हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जैसा सुलूक तुम औरतें मर्दों के साथ शादी के बाद करती हो, अगर वैसे ही सुलूक शादी से पहले करो तो शादी ही ना हो। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, शादी लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए? कौन सा अच्छा होता है? अब ये बहुत सिंपल है। देखो, करेला चाहे उबाल के खाओ या सब्जी बना के उसका खाओ, रहेगा तो वो कड़वा ही। मेरा मतलब है कि मैं करेला हूँ मतलब। यार कभी कभी आप सोचते होंगे ना क्या कि ये आफत कहाँ से गले पड़ गई। कभी कभी नहीं सोचता, डेली सोचता हूँ। यार मैं मोटी हो गई हूँ क्या? तुम मोटी होगी तो क्या हो गया? मोटे लोग क्यूट नहीं लगते क्या? बहुत क्यूट लगती है तू, जैसे हाथी का छोटा सा बच्चा। आज मैंने बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया मेरे बारे में? यही कि आप बहुत लॉयल हो। लॉयल तो मैं हूँ, तुम्हें किसने कह दिया? अंकिता ने, पारुल ने, नेहा ने, पूजा ने, तनुजा ने, जया ने। आपको पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ? कितनी? अगर आप पलंग पे बैठोगे ना तो मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी, और अगर मैं सोफे पे बैठ गया तो? अगर आप सोफे पे बैठ गए तो मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी, और अगर मैं जमीन पे बैठ गया तो? तो मैं गड्ढा खोद के उसके अंदर बैठ जाऊंगी, और अगर मैं उस गड्ढे में मैं बैठ गया तो? तो मैं उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। क्यों? क्योंकि आपको तो इज्जत रास नहीं आ रही। तेरे को लगता नहीं है कि तेरी जीवान ज्यादा चलने लग गई आजकल? हाँ तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने? नहीं तो जो आता है वही चलाऊंगी ना। तुम अपने आप को समझत का हो? तुम्हारी घरवाली। सुनाओ प्यार की एक कहानी। बताओ, कभी सोचा था कि मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी? बताओ। सुनो, ये खा के बताओ ना कैसा बना है, और आपको कसम है अगर आपने झूठ बोला तो। अरे यार, खाना तो बहुत ही बेकार बनाया। अगर मैंने सच बोला तो ये कलेश करेगी, अगर झूठ बोला तो कसम टूट जाएगी। क्या करूं? आइडिया। वाह बेबी, आपके हाथों से तो जहर भी अमृत जैसा लगता है। थैंक यू बेबी।
बच गया साला। भगवान से जो मांगने मांग लो। भगवान अगर ये मेरा नहीं हो तो इसे अपना बना लेना। मंगल भावनया मंगल। हाँ के खागा आज? परांठे बनाऊं जी, ये बना के ले आई। सुनो, ये सूट कितने का होगा? 500-700 का होगा। 500-700 का नहीं, 5000 का है। 5000 का ये किसने दे दिया? मेरे हस्बैंड ने 5000 का बोल के दिया था। बेवकूफ बना। मेरे वाला गिफ्ट है क्या? अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यानी अगर वो तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा? सुनो, ये आई है हमारी नई पड़ोसन। खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है सोसाइटी के सारे लड़के इसके पीछे पागल हैं, पर मजाल है किसी को भाव दे जाए। मैं पटाखे दिखाऊं? हाँ? मैं पटाखे दिखाऊं जो लेके आया हूँ दिवाली के लिए। चलो आओ। बच गया साला। ये देखो, ये शेर की जुबान है। इस पे लगे कांटे देख रही हो? अगर ये आदमी की स्किन पे लग जाए ना तो पूरी स्किन उतर जाएगी। और ये दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक जुबान है। पहली कौन सी है? Oh no! है एक। कौन सी? बता नहीं सकता। बताओ ना कौन सी है। अरे बहुत खतरनाक है। अब आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता देना है। आप कमेंट में देख लेना। पर आप बता दो इसमें क्या हो गया? नहीं, मैं नहीं बता सकता ना। सुनो ना यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ यार। तुम मुझसे लड़ा मत करो ना यार। तुम मुझसे लड़ती हो फिर मुझसे बात नहीं करती यार। मैं बीमार पड़ जाता हूँ यार। अरे तो मैं आपसे कौन सा लड़ना चाहती हूँ? प्रॉब्लम तो ये है कि अगर मैं आपसे नहीं लड़ती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो लड़ना पड़ता है। बेबी, हाथ करो। क्यों, क्या हुआ? मैंने आपके लिए धागा बनवाया है। अब से आपके ऊपर भूत प्रेत चुड़ैल का किसी का साया नहीं पड़ेगा। पागल हो क्या? मैं नहीं आपके बिना रह सकता। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बिना रह लूंगा? पागल ना हो तो। अबे साले। सुनो, क्या है? तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा गई, ये मिठाई की चीज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मम्मी से? जान, ये कैसा सवाल हुआ? सच सच बताओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसने पैदा किया तुम उसके नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या होगे? हे प्रभु। जान, वो तो मैंने डर के बोला था ना। मैं मम्मी से ही ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, माँ का नाम ही तो लोगे, मेरा नाम क्यों ही लोगे? मैं पराए घर से आई हूँ ना। सारी लड़कियां जैसे होते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सॉरी बेबी, मेरा गुस्सा थोड़ा खराब है। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं बेबी, छोटी सी चोट है, दवाई लगाऊंगा ठीक हो जाएगी। आप तो ठीक हो ना? हाँ। बेबी, मेरा ना ऑफिस ट्रिप गोवा जा रहा है, तो मैं जाऊं? जाओ बेबी, मैंने कब मना किया है? ठीक वैसे है। कितने लोग जा रहे हैं? 10। और लड़कियां कितनी है? 9। कहाँ जा रही हो? मिक्सी ठीक कराने जा रही हूँ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रही है। रखो। एक गिलास पानी लेके आओ। हाँ। ले जाओ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखे ये। आज मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैंने तो ये बोला इस महीने बजट नहीं है, शॉपिंग नहीं करवा सकता। तो एक ही तो बात है। तू किते नहीं जाना दोस्तां नाल पार्टी करन? बस यही फर्क ही तेरे ते मेरे च की तू मेरे सारे दोस्तों ने नफरत कर दिया ते मैं तेरियां सारियां सहेलियां नूं प्यार। मुझे पूरा खानदान देखने आया था तुम्हारा जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, अब पूरे खानदान को अकेली देख लेती है।
ये फंस गया इसलिए। मुझे पूरा सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं, अब तो वापस भी नहीं होगा ये। शादीशुदा आदमी जब उदास होता है ना तो उसके यार दोस्त पूछते हैं कि क्या बात हुई भाई, तो वो बताते हैं कि कुछ नहीं यार, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होती है। यार ये स्क्रीन देख देख कर ना मेरी आंखें खराब हो गई। तो मुझे देख लो। मतलब अब दिमाग भी खराब कर लूं? यार ये अच्छा अब आप बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की खा भी सकती है और पहन भी सकती है? बेल्ट। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या सुन रही हो? वैसे भी इन 15 सालों में तुमने आज तक कभी मेरी सुनी है? तुमसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम छोड़ के यहाँ आ गई मुझसे बात करने के लिए। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको, मैं खबर लेती हूँ। ये तुमने? हाँ, मैं डरता हूं अपनी बीवी से, और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हों। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। हमने उसे दिल दिया जबकि उसको जरूरत दिमाग की थी। इतना आसान नहीं है ससुराल में रहना। समझ लो तन्नों का दरिया है और डूब के जाना है। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो, चाय पियोगे? अगर मैंने इसे हाँ बोला तो ये पक्का मुझसे बनवाएगी। एक काम करता हूँ, मना कर देता हूँ। नहीं, ठीक है, फिर मेरे लिए बना दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। जोर का झटका है, जोरों से लगा, लगा। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। अलमारी खोलने पर हर औरत के सामने 2 समस्याएं होती है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है
और रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो आप इनका फ्यूचर जानना चाहती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, फ्यूचर तो मैं इनका डिसाइड कर लूंगी, आप बस मुझे इनका पास्ट बता दो। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा यही कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज करा हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। पता ना वे कौन से आदमी हो गए जो अपनी बीवियों के दोस्त बन जावे हैं। मारे वाला तो सस्सू बना रहा है सारे। ये ना करा। 2 टके की नौकरी करने वालों, लाखों का सामान आ गया है। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। ये लड़के अगर डरते हैं तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। सुनो, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मेरे पैर दबा दो। मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? आ गई ना तुम्हारी ईगो बीच में। ये लो 500 रुपए, अब मेरे पैर दबा दो। 500 रुपए? एक काम करो, ये लो 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। यार तुम अपनी मेल ईगो को शांत नहीं रख सकते क्या? ये लो 2000 रुपए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। 2000 रुपए के पीछे मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा? 1 मिनट, ये लो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबाओ। ठीक है बेबी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बेबी मैं तो धर्म पत्नी हूँ ना, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। देवर जी। हाँ भाभी। बताने मेरी मुट्ठी में क्या है? या मैं बतानो ही का, मेरो भाई है। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पति तभी तक परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चल जाता। देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। हाँ तो कोई बताएगा कि गर्लफ्रेंड जरूरी है या चार्जर? सुनो वो देखो तुम्हारी क्रश। कहाँ? मतलब तुम्हारी क्रश है? ये फंस गया। हाँ? नहीं तो भैया एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। रे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। कितनी प्यारी बात है ना, पत्नियां कभी भी अपने पति से पहले खाना नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा बनाते हैं तो पहले चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। सुनो। हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई।
कमी कहाँ में पाई। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। बाबू तो मेरी कसम है, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो। मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। बाबू तो मेरी कसम है, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो। मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। सुनो, तुम्हें तो यही लगता ना मैं तुमसे रोज लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ? अरे नहीं, तुम मुझे ढूंढती हो, लड़ने के बहाने तो तुम पे ऑलरेडी होते हैं।
अगर वाइफ को हिंदी में गृहिणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं मुक्का मारूंगी अगर किसी ने ग्रहण कहा तो। सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। सुनो जी, मुझे एक कुत्ता खरीदना है। तुम्हें कुत्ता क्यों खरीदना है? अरे ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला हो। सुनो, कल मेरी मम्मा आ रही है। पापा भी आ रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो किचन में मेरी हेल्प हो जाती। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो नींबू के 2 टुकड़े करें, उसमें थोड़ी सी सिंदूर लगाएं, उसमें 5 लौंग डालें और मोहल्ले की जो सबसे शक्की औरत है उसके दरवाजे पे रख के आ जाओ चुपचाप। फिर देखो टाइम पास। चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? पागल है तू। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ा ना देगा। अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न पाई, कमी का हमने पाई। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। बेबी, हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। बेबी, 10 + 10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10 + 10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10 + 10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार।